ये क्लास 9 का चैप्टर 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने चैप्टर 4 कर लिया है, क्लास 9 में चैप्टर 6 तक है। तो ये चैप्टर हमारा 5 है क्लास 9 का। इसके बाद चैप्टर 6 करेंगे। तो और क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 अभी तक हो गया है। हमने फिर अभी तक हमने किया। उसके बाद मैं 10th, 11th, 12th सब डालूंगी ज्योग्राफी का। बहुत ही सिंपल वे में एनसीईआरटी समझाया गया है। इसे आप बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं क्योंकि कम टाइम का है। पढ़ने का मेन पर्पज सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, रिवीजन करना हो तभी कोई काम का हो। तो जब छोटा रहेगा पढ़ा हुआ समझा होगा तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरा मेन पर्पज यही है। तो जो बात है, पर एक भी बात छूटने वाला नहीं है, कुछ भी हम उससे छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। एक एक बात समझाया गया है। तो ये चैप्टर है, उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अब देख क्या होता है इसमें। पहले कुछ डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का तो मतलब ये पता ही है कि हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत डाइवर्स टॉपर्स जगह है, बारिश, अलग अलग क्लाइमेट है, कल्चर है। तो उस हिसाब से वेजिटेशन भी डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और सरफेस पे, टोपोग्राफी पे, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड पे वेजिटेशन डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ बहुत तरीके का डाइवर्स वेजिटेशन है। तो उसका कुछ डाटा है। देखो, हमारा जो इंडिया है वो वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड है। मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, उसमें से एक हमारा इंडिया भी आता है। अब देखो इस यहाँ पर क्या है, 47,000 प्लांट स्पीसीज, 47 प्लांट स्पीसीज है, पर लगभग इसका 2 गुना एनिमल स्पीसीज है, मतलब 19,000 एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग फिश, इनलैंड एंड वाटर एंड मरीन वाटर। एनिमल में फिश भी इंक्लूड करके 90,000 है। जो प्लांट स्पीसीज है वो 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब 10वां रैंक है हमारे इंडिया का इन द वर्ल्ड में, और 4th इन द एशिया। तो ये है प्लांट स्पीसीज का, ये एनिमल स्पीसीज का। बर्ड स्पीसीज 2000, 30% ऑफ द वर्ल्ड है, और 2546 स्पीसीज ऑफ फिश है जो 12% ऑफ द वर्ल्ड है। और यहाँ पे एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स भी हैं। मैमल्स क्या होते हैं आप बताना, दोनों तीनों में अंतर। स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स, वो 5 to 8% है। तो ये था एक डाटा। अब हमारे एनसीईआरटी में नेक्स्ट जो है वो है वर्जिन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेजिटेशन क्या होते हैं। डाटा दिया हुआ है सबसे पहले एनसीईआरटी में, तो इसे एक साथ कर के लिए फिर देखो वर्जिन वेजिटेशन, जिसे विदाउट, जो अपने आप हो गया होगा, जिसमें कोई भी मतलब उसमें स्पीसीज जो बाहर हम लोग हैं, इंसान है, उसमें वो इंटरवेंशन नहीं किया होगा, जो अपने आप हो जाता है सरफेस पे, उसे क्लाइमेट मिला, मिट्टी मिला, वो अपने आप ग्रो करेंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग वर्जिन वेजिटेशन। जैसे वर्जिन वेजिटेशन मतलब होता है ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो जो अपने आप हो जाए, उसे वैसा कंडीशन मिला तो अपने आप हो जाएगा, उसे बोलते हैं, उसमें वो इंसान टच नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो वर्जिन वेजिटेशन। फिर होता है एक कल्टीवेटेड क्रॉप। कल्टीवेटेड क्रॉप क्या होता है, जैसे फ्रूट्स, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड, पार्ट ऑफ वेजिटेशन। पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन।
जैसे कल्टिवेटेड क्रॉप जिसमें हम इंटरवेंशन करते हैं, फ्रूट्स भी हम उगाते हैं, और बगान बगीचा वो पार्ट ऑफ, ये सब वेजिटेशन का पार्ट्स है। पर इसमें से अगर कोई बोले ये नेचुरल वेजिटेशन है तो ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ वेजिटेशन है। फिर है वर्जिन वेजिटेशन, दो तरीके का होता है। कौन कौन सा आता है दो तरीके का? एक होता है इंडियन, मान लो जो इंडिया में है, और दूसरा होता है कम फ्रॉम आउटसाइड, कम फ्रॉम आउटसाइड। तो इंडियन जिसको एंडेमिक भी बोलते हैं, एंडेमिक। एंडेमिक और इंडिजिनियस। वैसे एक्सोटिक प्लांट बोलते हैं, तमिलनाडु में एक्सोटिक। तो इंडिया में जो वर्जिन वेजिटेशन है, मतलब जो यहाँ पे अपने आप हो गया है, वो सिर्फ दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है इंडियन, जो जिसका ओरिजिन इंडिया में ही है, वो इंडिया में ही पैदा हुआ है, इंडिया में ही बना हुआ है, तो इसको इंडिजीनियस कहते हैं और एंडेमिक कहते हैं। दूसरा है कम फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आया है, उसे कहते हैं एक्सोटिक। एक्स मतलब बाहर, एक्सोटिक प्लांट, वो भी वर्जिन ही है पर वो क्या है, कम फ्रॉम आउटसाइड। अब इंडिया में वेजिटेशन कितने तरीके का होता है? अभी हमने एक्सोटिक भी समझ लिया, एंडेमिक प्लांट समझ लिया, और कौन सा क्रॉप प्लांट, क्रोप्ड, फिर जो भी बगीचा होता है, फ्रूट्स होता है, ये सब पार्ट ऑफ वेजिटेशन है पर नॉट नेचुरल वेजिटेशन। क्यों नहीं नेचुरल वेजिटेशन है? क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। इंडिया में कितने तरीके का वेजिटेशन है? पहला है ट्रॉपिकल, ये सारा हमने डिस्कस किया पिछले क्लास में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थ्रोन, चौथा माउंटेनियस, माउंटेन, और पांचवा मैंग्रोव। तो ये सारा हमने 6 क्लास 7 क्लास सब में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस क्या होता है, ट्रॉपिकल थ्रोन क्या होता है, माउंटेनियन और मैंग्रोव। फिर भी मैं एक शॉर्ट व्यू दे देती हूँ इसका। इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है जैसे महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये सब आता है प्लांट, जो बहुत वर्षा जहाँ होती है, बहुत बारिश होती है, वहाँ वो प्लांट्स होता है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल डेसिडियस मतलब ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर में और नीचे में, नॉर्थ साउथ में होती है। इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस। इसमें आ जाते हैं टीक, साल, सीसम, ये सब। ट्रॉपिकल थ्रोन मतलब होता है जो डेजर्ट एरिया में होता है, तो ये हो जाएगा जैसे बबूल, कैक्टस। माउंटेनियन में हो जाएगा ये जो इसमें जो कोनिफेरस ट्री होते हैं, माउंटेन में होते हैं, वो होते हैं जैसे देवदार, पाइन, ये सब। और मैंग्रोव्स जो जहाँ डेल्टा एरिया है इंडिया में, वहाँ होता है मैंग्रोव, जिसका रूट पानी के अंदर होता है, तो ये होता है मैंग्रोव। जैसे सुंदरवन होता है, सुंदरवन में भी है। तो ये हो गए 5 तरीके के वेजिटेशन इंडिया में। अब देखो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वो इंडिया में मैक्सिमम कहाँ कहाँ होते हैं? तो
फिर ये हो जाता है वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, तमिलनाडु, जहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर बारिश हो, ये याद रखना, इतना वहाँ पे होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। वहाँ पे जो ट्री होते हैं उसका हाइट लगभग 60 सेंटीमीटर तक होता है, 60 मीटर तक होता है। जैसे हमने कहा इबोनी, महोगनी, रोजवुड, इसके अलावा दो और याद रखना जो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रबर और सिंकोना। रबर कोई पूछे सिंकोना कैसा ट्री है तो ये एवरग्रीन ट्री है। ट्रॉपिकल डेसिडियस दो तरीके का होता है, एक होता है मोइस्ट और एक होता है ड्राई। मोइस्ट के लिए जो वाटर चाहिए वो 200 से लेकर 100 सेंटीमीटर और इसमें 100 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर ड्राई। ये हो गया। अब हम देखते हैं मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ कहाँ होता है। मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ कहाँ है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मान लो ऐसे है तो वेस्टर्न पार्ट में तो बहुत बारिश होती है तो यहाँ पे एवरग्रीन होगा, पर ईस्टर्न पार्ट में ना बारिश कम होती है क्योंकि ज़्यादा बारिश यहीं पे हो जाती है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। दूसरा है नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कुछ कुछ स्टेट में होता है, मेघालय वघालय को छोड़ के। फिर है झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये तो हो गया, और ईस्ट पार्ट में भी, ईस्ट पार्ट। तो ये है मोस्ट डेसिडियस। अब ड्राई डेसिडियस कहाँ होता है? ये बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट में होते हैं, बिहार और यूपी के कुछ पार्ट में, सारा नहीं। इसमें कौन कौन से ट्री आ जाते हैं? टिक, साल, पीपल और नीम। कल्टीवेशन और ग्रेजिंग दोनों का काम आता है ये। कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ये ड्राई डेसिडियस है, ये सब काम आता है, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट पे देखते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा चैप्टर है पर इसे कंसाइज वे में कम में कर देंगे। फिर थ्रोन फॉरेस्ट, ये हो गया डेसिडियस ट्रॉपिकल। अब थ्रोन देखते हैं। थ्रोनी, थ्रोनी जहाँ डेजर्ट एरिया होता है, जैसे राजस्थान हो गया, सम पार्ट ऑफ गुजरात, तो ये सब जगह पे होते हैं थ्रोनी फॉरेस्ट। और स्क्रब भी कहते हैं, छोटा छोटा होता है पौधे, स्क्रब्स। रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होंगे, लेस देन 70 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ होते हैं? राजस्थान, गुजरात,
सम पार्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश में बहुत पेड़ पौधे हैं वहाँ पे हर तरीके के मिल जाएंगे, डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, मॉस डेसिडियस, एवरग्रीन, थ्रोन, एमपी में, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट में मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में। यूपी भी बहुत बड़ा है। और हरियाणा भी ड्राई स्टेट नहीं कहेंगे, ड्राई मतलब वहाँ पे थ्रोनी मिल जाएंगे हरियाणा। वो कौन से पेड़ होते हैं? कैक्टस होते हैं, और एक वो तो पता ही है, कैक्टस होते हैं, बबूल होते हैं, पर एक और नया पेड़ का नाम है तुम्हारे एनसीईआरटी में, वो है यूफोबियम। नया नाम है, एग्जाम में पूछ लेते जो भी एनसीईआरटी में होता है। यूफोबियम जो है वो है थ्रोन फॉरेस्ट। और कैक्टस तो पता ही, कैक्टस है, और एक कैकी भी है, थ्रोन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट इसमें आ जाएगा तुम्हारा, माउंटेन फॉरेस्ट डिपेंड करता है हाइट पे, अलग अलग हाइट पे अलग अलग फॉरेस्ट होते हैं। जैसे कि जो जो माउंटेन वेट टेम्परेट रीजन में है, वेट टेम्परेट रीजन में है, जैसे हाइट हो जाएगा 1000 से 2000 मीटर, वहाँ पे पेड़ होते हैं ओक, चेस्टनट, वेट टेम्परेट रीजन में। फिर टेम्परेट रीजन, जैसे ट्रॉपिकल रीजन डिवाइड है डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, वैसे ही टेम्परेट भी है, वेट टेम्परेट और टेम्परेट। टेम्परेट मतलब थोड़ा सा और ऊंचा, तो वहाँ मान लो 1500 से 3000 हाइट है मीटर, वहाँ पे होते हैं कॉनिफेरस ट्री, पाइन, वहाँ तुम्हें पाइन मिल जाएंगे। ओक और चेस्टनट थोड़ा कम हाइट पे, और ज़्यादा हाइट पे कॉनिफेरस ट्री, पाइन, देवदार। दार जहाँ पे आ जाए, दार मिलेगा मतलब समझो ये माउंटेन फॉरेस्ट है। सिल्वर फर, स्प्रस, सीडर देखो माउंटेनियस है, स्प्रस है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ देते हैं। अगर तुम ये करने के बाद आप लोग उसका जो बुक का आंसर रहता है एक्सरसाइज में, वो सब भी करने का कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो पूछ सकते हो आप, सारा हो जाएगा। फिर मोर देन 3000 हाइट पे भी कुछ फॉरेस्ट होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो ग्रास लैंड आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब मुश्किल है कोई पेड़ पौधा का होना, ग्रास लैंड। फिर मोर देन 3600 पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं, अल्पाइन वेजिटेशन, वहाँ पे मॉसेस, लाइकेन ये सब मिलेंगे। लाइकेन मतलब जो फंगस का ग्रुप होता है, मॉसेस मतलब जो बहुत छोटे पौधे होते हैं, ग्रीन जो पौधे पे लगे रहते हैं, वो खाई जैसा जो होता है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट तो पता ही है, जो पानी के अंदर होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ जो डेल्टा वाला इलाका हो, जहाँ हमेशा पानी भरा हो, वहाँ होंगे। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में दिया हुआ है। वाइल्ड लाइफ जो जंगल में रहते हैं, तो उसका भी डाटा मैंने पहले ही पढ़ा दिया, उसमें भी कुछ डाटा है, जैसे फिश के डाटा हो गए, एनिमल कितना है, प्लांट के डबल है 90,000, तो ये सब है। जो सबसे मोस्ट जो ये है एलिफेंट के बारे में दिया हुआ है। ये कहाँ रहते हैं एलिफेंट? हॉट एंड वेट क्लाइमेट, वेट फॉरेस्ट, जैसे असम, कर्नाटका, केरला। रन ऑफ कच्छ वाइल्डलेस, रन ऑफ कच्छ में कौन होते हैं? वाइल्ड एस। कुछ
ये सब याद पूछ लेते हैं कि ये कहाँ है, कहाँ पे रहते हैं। टाइगर और लायन दोनों इंडिया में। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर टाइगर और लायन दोनों है। टाइगर कहाँ होते हैं? वेस्ट बंगाल वाले जगह में, और लायन का जो हैबिटेट है वो गुजरात वाले जगह में। इंडिया में दोनों ही होते हैं। इंडिया पहला ऐसा कंट्री है, वर्ल्ड कंट्री, जहाँ दोनों है। टाइगर कहाँ होते हैं? वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन, और ये गुजरात गिर वाले जगह में। तो यही था कहानी चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 इसके साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा क्लास 9। उसके बाद 10, 11, 12 पूरा ज्योग्राफी, अगर ये सीरीज आप देख लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा ज्योग्राफी। कुछ भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, यूपीएससी पूछे या जो भी पूछे, करंट से थोड़ा मिला के आपका हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू। ये था क्लास 9 का।